धर्म सबसे पहले था और है और आगे भी रहेगा। हमारे अन्य धर्म तो अभी हो गए, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष हुए होंगे, 25 वर्ष, लेकिन हमारा सनातनीय धर्म, जब कोई धर्म ही नहीं था तब से ये सनातनीय धर्म है। और एक बार ऐसा समय आएगा कि सनातनीय धर्म था और है और आगे सिर्फ एक ही रहेगा। लेकिन हम सब हिंदू होंगे तब एक, और तब हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होगा। ज्यादा क्यों जा रहे, अभी नई घटना ही तो है जहां सारे हिंदू भाई थे, सनातनी थे, अपने आप को क्या बोलते हैं, हम सनातनी हैं। 4 किन्नरों ने मिलकर के एक को मार दिया, 10 बैठ करके देखती रही, कुछ ने आवाज नहीं उठाई। सोच के देखिए, अन्य धर्म में एक पर गोली चलती है ना तो हजारों खड़े हो जाते हैं, जिसे जानते भी नहीं है। कभी कभार तो लगता है ना कि हम हिंदुओं से अच्छे तो, हम हिंदुओं से अच्छे महाराज तो वो हैं, कम से कम अपने भाइयों के लिए खड़े तो होते हैं, अपने भाइयों के लिए संघर्ष तो करते हैं। और हम सनातनी होकर के खड़ा खड़ा तमाशा देखते हैं। अरे आज किसी का भाई है, कल किसी और का भाई होगा, और एक दिन याद रखिएगा, उन सब भाइयों में एक दिन आपका भी भाई हो सकता है। इसलिए याद रखना, अगर हम साथ हैं, हमारा सनातन जानते हो क्या है, जहां संत आ जाए, जहां संत आ जाए वहां संस्कृति बदल जाती है, और जहां शरद ऋतु आ जाए वहां प्रकृति बदल जाती है। जहां संत आ जाए वहां संस्कृति बदल जाती है, और जहां शरद ऋतु आ जाए वहां प्रकृति बदल जाती है। तो हम सनातनी हैं और एक मिलकर के चलेंगे तो एक दिन यही भारत हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। जहां लोग निकलने के लिए डरते हैं, वहां महाराज देख करके जो नहीं भी देखते ना, वो छतों पर खड़े खड़े होकर के इस सनातन धर्म को प्रणाम करेंगे। और ये कौन लाएगा, कोई अन्य लाने वाला नहीं है, ये हम ही ला सकते हैं। हम हैं तो हमसे सनातन है, क्या सनातन कहीं अलग है, हम सबसे ही तो सनातन बना है। हम अच्छा करते हैं तो सनातन की बड़ाई हो जाती है, और हम में ही यदि गलती हो जाए तो सनातन की बुराई हो जाती है। इसलिए आज से प्रण लीजिए, ना हम गलत देखेंगे, ना गलत सुनेंगे, और ना गलत होने देंगे। कौन कौन प्रण लेना चाहता है, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेना चाहता है। और आज से प्रण कर लीजिए, आज उठाइए दोनों हाथ और बांधिए हाथों को, और आज से प्रण लीजिए, पहला ना हम गलत करेंगे, साथ में बोलिए, ना हम पहला गलत करेंगे, ना गलत देखेंगे, और ना गलत होने देंगे। और जिस दिन ये हो गया महाराज, समझ लेना उसी दिन सत्यता में मेरे राम सरकार की सरकार होगी, राम राज्य आ जाएगा, उसी दिन कृष्ण का राज्य आ जाएगा, और उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बस हम सबको एक साथ मिलने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, एक को कष्ट आ जाए तो दूसरा खड़ा होकर के तमाशा देखने लगता है। वही देखते दूसरे धर्म में किसी को कष्ट हो जाए तो एक के बदले 10 खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पावन भूमि संतों की भूमि है, ये पावन भूमि रामकृष्ण की भूमि है, जिस भूमि पर स्वयं रामकृष्ण ने अवतार लिया, जिस भूमि पर जिस भारत की नारी ने अपनी गोद में राम को खिलाया, कृष्ण को खिलाया। क्या अन्य क्षेत्र में, क्या अन्य जगह आपने सुना कभी? अमेरिका में पता चला कि मेरे प्रभु आए हैं, जापान में सुना कि कभी मेरे राम ने जन्म लिया है,
नहीं सुना ना, केवल भारत में ही आए हैं। तो सोचिए हम कितने धन्य हैं, हमारा जीवन, हमारा जन्म सार्थक इस भारत की भूमि में हुआ है। तो सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जरा सा एक हाथ आप उठा लोगे, एक दूसरा उठा लेगा माँ, और जब दोनों हाथ उठ जाएंगे तो किसी तीसरे के आने की जरूरत नहीं होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज राम जी फूल बगिया में प्रवेश किए लक्ष्मण जी के साथ और कलियों का चयन कर रहे थे। उसी समय मैया जानकी अपनी सखियों के साथ में आज मैया गौरी पूजन के लिए निकली हैं। बाबा चक्रचूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। ते ही अवसर सीता तह